अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह का फजल व करम है कि यहाँ पर भी सब ठीक ठाक है। सुबह सुबह आ गए घर के मेहमान नवाज बच्चे आ गए थे सुबह सुबह ही घर पर। वैसे दोस्तों क्या हाल है और कैसे है। मैं व्लॉग नहीं बना के बहुत कब बनाई लास्ट व्लॉग वो भी याद नहीं है। इतने दिन गुजर गए। बस रोज़ समझ रही हूँ आज कुछ बना के डालूँ, आज कुछ वीडियो बना के डालूँ, पर शूट कर रही भी नहीं और वो अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ। देखिए मैं कहाँ चढ़ के फल तोड़ रही हूँ। बस ये बाजू के घर का पौधा है जो इतना बड़ा हो गया कि हमारे घर पर ही आके है। एक फल बहुत दिन से दिख रहा था, जब से ये कच्चा था तब से मेरी नज़र इस पे ही थी कि ये कब पकेगा मैं कब तोड़ूँ, ये कब पकेगा मैं कब तोड़ूँ। वो कहते हैं ना, जो ख़रीद के खाने से तो इस तरह एक फल तोड़ के खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। वैसे घर के बाजू बहुत सारी ओपन प्लेस है और इतने झाड़ा लगे हुए हैं, पूरा ज़मीन पूरी झाड़ों से ही भर गई है। उसमें एक सीताफल का भी है। देखिए कुछ फल कच्चे ही है। झाड़ इतना बड़ा है पर फल बहुत कम है, कहीं कहीं नज़र आ रहे एक या दो फल, बस वो भी कच्चे ही है। शायद पक रहे, टूट भी जा रहे, शायद एक दो फल नज़र आ रहे बस। वो कहते हैं ना, कहावत है कि बाजू वाले का ही पहला हक होता है इसी तरह। तो देखिए आज इतने काम हैं कि मैं आप लोगों को हर एक काम इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज क्या है, आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन यानी मुबारक सा दिन है। और एक खुशखबरी और एक मुबारक दिन कौन सा है कि आज मिलादुन नबी का दिन है। जी हाँ, आप लोगों को भी पता ही होगा कि आज कितना बड़ा मुबारक दिन है, तो हम क्यों खुशियाँ ना मनाए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और हमें कितना शुक्र अदा करे भी कम है कि हम उनके उम्मती में से पैदा हुए हैं। तो बस यही पूरी पूरी प्लानिंग से आज हम लोग पूरा दिन काम करने वाले हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ देखते रहिए कि हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या पकवान होने वाला है। तो सुबह सुबह आ गया पूरा हरा धनिया और चिकन, और ये है ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम पिस्ता, ये मैंने मंगाया है। थोड़े मैं इसको खीर में यूज़ करूँगी और थोड़े चोबे की पूरी में उसमें यूज़ करूँगी। तो अब मैं इसको बारीक सा काट लूँगी, बस छोटे छोटे पीसेस बना लूँगी। घर पर हम लोग है ही 3 मेंबर्स, मैं, अम्मी और बहन। तो हम लोग क्या करें, पहले ही काम सेक्शंस वाइज कर लिए कि कौन कौन क्या क्या करना है। इस तरह हम लोग सुबह सुबह ही काम करना शुरू कर दिए। देखिए बीच में फवास की इतनी गड़बड़ है, कुछ काम करने ही नहीं देता। वैसे बच्चों से ही गड़बड़ होती है, पर काम के वक्त भी इन लोगों की ही शोर होती रहती है। दोस्तों मैं आप लोगों को अभी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस को इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और माशाल्लाह से इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मुझे, हम लोग आपके वीडियोस का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कमेंट्स मैसेजेस देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती रहती है कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह व्लॉग्स के वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। लेकिन दोस्तों आप जानते ही हैं कि मैंने कहा था आप लोगों से, मैंने ट्राइपॉड के लिए अमेज़ॉन में भी देखा और फ़्लिपकार्ट में भी देखा। शायद लॉकडाउन की वजह से वो अवेलेबल नहीं है जो मैं मंगवाना चाह रही हूँ। देखिए मिल्क पैकेट्स भी ला लिए बाबा। खीर बनाने का कंप्लीट सेक्शन मेरा ही है। और दोस्तों देखिए मैंने मेहंदी भी लगा ली है और कितना प्यारा कलर आ चुका है, क्योंकि आज खुशी का दिन है।
दोस्तों, आप लोग भी जानते ही होंगे कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना 12 रबीउल अव्वल यानी रबीउल अव्वल का महीना यानी यही महीना। दूध गरम करके रख ली हूँ। अब देखिए ये चावल भी भिगा के रख ली हूँ। बस इसको भिगा के मैंने 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ये फीका खोआ है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बस इसको मैं दूध में भिगा कर रख लूँगी। ये देखिए चावल को मैंने इस तरह दरदरा पीस लिया है। बस लाइट से पीस लें, दूध में पक जाएगा। राइस खीर, चावल की खीर, देखिए इसकी खासियत ये है कि जब हम बनाते हैं तो इतना लूज़ यानी बहुत पतली दिखती है। हम ये सोच के कहीं इसमें मटेरियल बढ़ के ना डालें, क्योंकि जब खीर ठंडी हो जाने के बाद यानी कंप्लीट से कूल हो जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से दूध खुद ब खुद अच्छी गाढ़ी हो जाएंगी और मज़ा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। ये रबीउल अव्वल स्पेशल है कि खीर पूरी। नेक्स्ट मैंने खीर को ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैं बनाऊंगी सालन यानी बैगन पुरन का सालन, जो बिरयानी का सालन। उसके लिए जो भी माल मसाला है, कितना लगना है, क्या है, ये सब अम्मी ने ही अपने हिसाब से दे दिया है। अब मैं इनको स्टेप बाय स्टेप करके भूनूंगी और नेक्स्ट इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। दोस्तों, मैं जो भी है यहाँ पर जितना हो सके उतना पॉसिबिलिटी आप लोगों को शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। हर चीज़ यानी खीर भी हो, सालन भी हो, हर एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि ट्राइपॉड नहीं होने की वजह से एक हाथ में मोबाइल हैंडल करते हुए और एक हाथ से चमचा चलाते हुए ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि और वक्त भी बहुत कम है। इतने सारे काम शाम तक हो जानी चाहिए, तो इसलिए मैंने सब कुछ यानी खोपरा, फली की बींजियाँ, तिल, खसखस, ज़ीरा, राई सब कुछ मैंने भुनकर बाजुक रख लिया है। अब ये देखिए प्याज तल रही हूँ। बस हमें इसे लाइट से जैसे प्याज का कलर बदल जाए बस उतनी ही देर हमें इसको तलना है। तो देखिए सारे मटेरियल्स तल के भुन के रेडी है। बस अब हमें इसको मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, बैगन तलूँगी। बैगन को मैंने 3 से 4 पानी तक अच्छे से धो लिया है। इंशाल्लाह मैं हर चीज़ की रेसिपी, खीर की रेसिपी, सालन की रेसिपी, हर चीज़ की रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करूँगी कंप्लीट से, यानी कौन सा मटेरियल कितना लेना है आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब ये दिन आएगा, हम कब खुशियाँ मनाएंगे। ये दिन खुशियाँ मनाना तो ज़रूरी है, और इस दिन खुशियाँ मनाना मतलब इस दिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके उतना हमें दुरूद पढ़ना ज़रूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना रबीउल अव्वल था, 12 रबीउल अव्वल था और दिन पीर का दिन था। सुबह सुबह के वक्त सादिक हुए थे माशाल्लाह। इसलिए दोस्तों इस महीने के कौन से भी एक पीर यानी इस पूरे 12 रबीउल अव्वल के महीने में कौन से भी एक पीर के दिन रोज़ा रहने की कोशिश कर लें, बहुत ही सवाब जारिया होगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर पीर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखते थे। इस दिन की बहुत ही बड़ी ख़ासियत दिन है, क्योंकि इस दिन फ़रिश्ते आमाल नामे लेकर आसमान से ज़मीन पे उतरने के दिन, यानी वो अपने अपने ड्यूटीज़ बदलने के दिन है। जैसा कि यहाँ पर भी होता है ना, जैसा डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ड्यूटीज़, यानी ड्यूटीज़ के वक़्त कैसा बदलते हैं। कोई डे शिफ्ट करता है, दिन के वक़्त कोई ड्यूटी करते हैं, तो कोई रात के वक़्त करते हैं। इस तरह फ़रिश्ते भी अपने अपने ड्यूटीज़ यानी अपने अपने काम अल्लाह पाक के हुक्म से उनके अपने अपने काम बदलते रहते हैं। यानी जो पीर को आए थे फ़रिश्ते, फिर पीर को,
जो जुमेरात को आए थे, फिर जुमेरात को इस तरह, यानी आने जाने का जो शिफ्टिंग वाला टाइम रहता वो टाइम है पीर और जुमेरात का। उस दिन, इसलिए उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे और उसका रीज़न भी यही बतलाया करते थे। तो हम भी कभी कभी पीर या जुमेरात के दिन रोज़ा रखने की कोशिश कर लें। उन दिनों के रोज़ों का बहुत ही सवाब के रोज़े हैं। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता और इलायची पाउडर और खोपरे का चोबा। आप समझ ही गए होंगे कि ये कंप्लीट से चोबे की पूरी की रेसिपी है। ये हम लोग आज नहीं बनाए, यानी कल का वीडियो क्लिप था, यानी जुमेरात के दिन बनाए हैं। बस मैं कंप्लीट से आटे को दूध से भिगा ली क्योंकि पूरियों में स्मूथनेस आ जाए, और चोबे में पूरे हर ड्राई फ्रूट्स मिलाकर बनाई। माशाल्लाह से बहुत अच्छे आएंगे, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो का कंप्लीट लिंक, यानी चोबे की पूरी बनाने की रेसिपी का वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक बार जाके ज़रूर चेक कर लें। ये माई, बहन और अम्मी, बस हम लोग तीनों मिलकर ही बना लिए हैं। और देखिए, बेलने का सेक्शन किसका है? नाजू का है। बस हम लोग हंसी मजाक से बना लिए हैं। और एक बात, जो पूरी का साइज़ इक्वल आने के लिए कोई एक प्लेट का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हर एक पूरी इक्वल साइज़ में आएगी। और जब हम किसी को देना चाहें, या किसी को अपने रिश्तेदारों में ही हो या किसी को भी हो, जब हम देने गए तो तब देखने में माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि हर एक पूरी का साइज़ इक्वल रहेगा। तो हम लोग भी यहाँ एक प्लेट का इस्तेमाल कर लिए थे। बस कोई एक साइज़ देख लें, ढक्कन या कटोरे का साइज़ देख लें और इस तरह कट कर लें। मिलादुन नबी स्पेशल रेसिपीज़ है ये, कि चोबे की पूरी और खीर बनाना, यानी खीर बोल के ही नहीं, वो हमसे हो सके यही है कि यही बनाएं, यही खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। बस हम जो चाहें, खुशी से जो चाहें, हमसे जितना हो सके उतना बना लें। इसका टेस्ट चावल की खीर और चोबे की पूरी, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। और मीठा बनाना तो सुन्नत है। इस तरह ये तलने का, पूरी बनाने का प्रोसेस कुछ टाइम लगता है, इसलिए एक दिन पहले ही, ये जुमेरात के दिन ही हम लोग बना के रख लिए हैं। देखिए, बहुत ही ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट पूरी बन के तैयार है। हम इसको आसानी से किसी स्टोर बॉक्स में रख लेंगे, 1 वीक तक स्टोर करके रख ले सकते हैं। जश्न मीलादुन नबी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम कितना भी करें बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे नबी हर वक्त उम्मती के लिए परेशान हुआ करते थे। हर वक्त यही सोचते थे कि मेरी उम्मती। आज इस मुबारक दिन के खुशी में हर एक जगह एक तरह के खुशियाँ मनाते थे, जैसा कि कहीं नातों का प्रोग्राम, कहीं जलसों का प्रोग्राम, कहीं बयानात। पर अफ़सोस की बात यह है कि कोरोना की वजह से जश्न मनाने की इजाज़त नहीं दे जा रही है। हम अपने अपने घरों में ही जितना हो सके उतना इबादत करने की कोशिश कर लें। इस मुबारक दिन के सदक़े अल्लाह ताला हमारी दुआओं को अपने दरबार में कबूल कर लें। तो देखिए दोस्तों, नमाज़ पढ़ लिए हम लोग, जुमे की नमाज़ अदा कर लिए। बस पूरे काम माशाल्लाह से हो गए थे। अब हम दस्तर बिछाए थे दरूद पाक का, तो हम लोग बैठ गए पढ़ने के लिए। अब असर तक पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। बस अब कौन सा काम है, बस बिरयानी एक बनना बाकी है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सब काम हो गए, जैसा हम लोग सोचे थे वैसा ही हो गए। मैंने तो एक दिन, यानी रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट होते ही एक दिन बैठ गई थी, सुबह से लेकर शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझसे हो सका
अब ये नहीं है कि इतना पढ़ना है, इतना करना है। पढ़ना ज़रूरी है, जितना हो सके उतना पढ़ना ज़रूरी है। इतने पढ़े, इतना करे, कोई दिखावा नहीं है, कोई हम दूसरों को दिखाकर कुछ करने का नहीं है। बस ये हम अपने दिल से करें जो भी है। असर की नमाज़ अदा करने के बाद अम्मी और बहन आ गए कंप्लीट से बिरयानी के काम में। बिरयानी के जो भी माल मसाले थे वो लगा के करके बस हम ज़ोहर की नमाज से यानी जुमे की नमाज से पहले ही रख दिए थे। अब असर की नमाज के बाद हम दम दे रहे हैं। तो माशाल्लाह से सब कुछ पक चुक के रेडी है। असर की नमाज अदा हो गई है और असर की नमाज के बाद मैं ये काम लेके बैठ गई, क्योंकि ये ज़रूरी है। जिसको हम पहुंचाने वाले हैं उनको जितना हो सके उतना जल्दी पहुंचाने की कोशिश कर दें। गरीबों में ही हो, मोहल्लेदारी में ही हो और रिश्तेदारों में ही क्यों ना हो, जितना हमसे हो सका उतना, जो हम खा रहे हैं उसमें से ही थोड़ा। इस मुबारक दिन की खुशी में बस ये छोटे छोटे काम और बहुत खुशी मनाने का अंदाज़ बढ़ा देता है। तो मैं फटाफट रख दे रही हूँ सबको देने के लिए। देखिए मेरी मेहंदी किस कलर चढ़ रही है, दिन चढ़ते जा रहा। तो देखिए खीर कितनी गाढ़ी हो चुकी है माशाल्लाह से। बस अब मैं नाजू यानी बहन मिलकर देने में लगे हुए हैं। आप यकीन माने या ना माने, सुबह से लेकर शाम तक कोई ईद से भी बढ़ के ही उतनी गड़बड़, उतनी खुशियाँ। जैसे रमज़ान की ईद होती है, गड़बड़, एक के घर एक आने जाने, मिलाप और एक मिठाई खाना और एक के घर एक बांट लेना। खुशियों के मौके पर जो भी बनता है उसका हकदार, जो भी हमसे हो सके, जितना भी हम खा रहे हैं उसमें थोड़ा ही गरीबों को खिलाना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों सब कुछ यानी जिस को देना था उन सब को देने का हो गया है। अब घर पर माशाल्लाह से बिछ गया है दस्तरख़्वान। तो देखिए हमारा कंप्लीट दस्तरख़्वान बिछ के रेडी हो चुका है। बस बाबा लोग नमाज को गए हुए हैं, बाबा और भाईजान सब नमाज से आ जाएंगे। ये है कद्दू की खीर। ये खीर खाला जान के घर से आई हुई है। माशाल्लाह इसका जायका भी बहुत मज़ेदार है। अल्लाह ताला हर एक के घर में दस्तरख़्वान आबाद रखे, खुशियों से भराए। और जो लोग जिस हाल में भी परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर करे और हर घर में खुशियाँ अता फ़रमाए। जो लोग बीमार हैं, जो लोग सेहत के लिए तड़प रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामयाबी अता फ़रमाए। और जो भी मुसलमान भाई बहन हॉस्पिटल में हैं, अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी उनको सेहत अता फ़रमाए। और जो लोग औलाद के लिए तड़प रहे, अल्लाह ताला उनको औलाद फरमाए। और जिन घरों में लड़कियां शादी के लिए हैं, अल्लाह ताला उनको नेक सालिहा जोड़ा अता फ़रमाए। दोस्तों हम कभी भी ये बात ध्यान रखें कि हमारी बातों से दूसरों का दिल कभी ना टूटे, क्योंकि कोई औलाद नहीं रह के परेशान रहता है, कोई बीमारी से परेशान रहता है, कोई रिश्ते नहीं जमने की वजह से परेशान रहता है। हर एक की अलग अलग परेशानी है। बस इन सब परेशानियों का हल, मसला निकालने वाले अल्लाह पाक है। बस हमारे हुक्म ये है कि हम दुआ करें। जब अल्लाह पाक का हुक्म होगा जो भी काम तभी होगा। हम चाहे लाख कोशिश भी कर लें, पर हम ये नहीं करना है कि फ़लाँ उनको औलाद नहीं हुई है, फ़लाँ उनकी उम्र जा रही है, फ़लाँ ऐसे है, फ़लाँ ऐसे है। हम इसकी फ़िक्र क्यों करें। बस हमारा ज़िम्मे ये है कि हम नमाज़ पढ़ें और दुआएं कर लें। जब अल्लाह पाक का हुक्म होगा तभी होगा। अल्लाह ताला हमारी छोटी और बड़ी हर परेशानी को दूर फरमाए। और आज का दिन, मुबारक दिन जुमा और जश्न मिलादुन्नबी, इस मुबारक दिन के सदक़े अल्लाह ताला हमारी दुआओं को अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ों में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएँ और हलाल और तय्यब रिज़्क़ अता फ़रमाएँ।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती है कि वो हमारी ज़िंदगी के गाइड है। यानी जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे गाइड कौन रहते हैं? टीचर। जैसा कि कैसा पढ़ना, क्या करना, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम्स कब आ रहे, किस तरह पढ़ना। जब हम घर पर आते हैं तो हमारे गाइड कौन है? माँ बाप। जैसा कि हम बड़े होना, ये करना, वो करना, फ़लाँ फ़लाँ। और हम जब कभी टूर या विज़िट को जाते हैं तो वहाँ पर एक गाइड रहते हैं। इसी तरह ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, किस तरह से गुजारनी चाहिए, किन उसूलों पर गुजारनी चाहिए, ये सही तौर तरीक़े बताने वाले हमारी ज़िंदगी के गाइड कौन है? हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम ज़िंदगी किस तरह गुजारें, निकाह किस तरह करें, गुस्ल किस तरह करें, ज़िंदगी किस तरह गुजारें, नमाज किस तरह पढ़ें, हर चीज़ इस तरह करने से दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी जानिब से ईद मिलादुन्नबी मुबारक। दोस्तों, मुझे भी आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगी इंशाल्लाह। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी। मैं हूँ आपकी ज़ोया। अल्लाह हाफिज़।